पुराने जमाने में एक सरसब्ज और पुरस्कोन वादी के बीच में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सीवापुर था। सीवापुर अपने खूबसूरत खेतों, साफ सुथरी नहरों और मेहनती लोगों की वजह से मशहूर था। यहाँ के लोग कम कमाते थे मगर दिल के बड़े थे। मोहब्बत, भलाई, तावन, ये सब इस गांव की बुनियादें थीं। लेकिन हर गांव में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। सीवापुर में वो शख्स हामिद था। हामिद के वालिद एक मेहनती किसान थे, लेकिन वो हमेशा इस बात से परेशान रहते थे कि उनके बेटे के दिल में दौलत की बेहद ख्वाहिश थी। बचपन से ही हामिद को खेल कूद के बजाय दौलत इकट्ठी करने का शौक था। वो कंचे खेलता तो भी झगड़ा करता, कोई चीज एक ज्यादा क्यों न दे। वो कभी किसी बच्चे को एक टाफी न देता जब तक कि बदले में 2 न ले लेता। हामिद की माँ अक्सर कहती, बेटा, लालच दिल को काला कर देता है, इंसान को अंधा बना देता है। मगर हामिद एक ही जवाब देता, माँ, दुनिया में वही कामयाब होता है जिसके पास ज्यादा होता है। ये सोच वक्त के साथ पख्ता होती गई। जब हामिद जवान हुआ तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया। अब सारा खेत और घर उसकी जिम्मेदारी में था। यह खेत बहुत जरखेज था। उसका बाप उसे कुदरती तरीके से संभालता था। खाद, पानी, मेहनत सब भरोसे से चलता था। गांव वाले अक्सर तारीफ करते, हाजी साहब का खेत तो सोने उगलता है। लेकिन हामिद के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, ज्यादा, ज्यादा और ज्यादा। एक दिन शहर से एक व्यापारी गांव आया। उसने हामिद को बताया, अगर तुम दवाओं का ये नया स्प्रे इस्तेमाल करो तो तुम्हारे खेत की पैदावार दुगनी हो सकती है। हामिद हैरान भी हुआ और खुश भी। व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, बस कीमत थोड़ी ज्यादा है मगर फायदा बड़ा। हामिद ने फौरन पैसे निकालकर वो जहरीला स्प्रे खरीद लिया, बना कुछ सोचे समझने के। उसने गांव के बुजुर्ग किसान चाचा रहमत से मशूरा भी न किया। चाचा रहमत हमेशा कहते थे, जमीन मां होती है बेटा, मां पर जबरदस्ती नहीं चलती। मगर हामिद को ये बातें फजूल लगती। स्प्रे का पहला इस्तेमाल जब उसने पहली बार जहरीला स्प्रे किया तो उसके खेत की फसल तेजी से बढ़ने लगी। पत्ते बड़े, हरे और चमकदार होने लगे। किसान उसके खेत को देखकर हैरान रह गए। एक ने कहा, हामिद, ये कैसा जादू है? दूसरे ने कहा, लगता है किस्मत तुम पर मेहरबान हो गई है। हामिद अंदर से खुशी से फूल रहा था। वो समझ रहा था कि उसने जिंदगी का सबसे बड़ा राज पा लिया है। मगर हकीकत ये थी कि उसने जमीन के सीने में जहर डाल दिया था। ये जहर अभी छिपा हुआ था, बिल्कुल इस तरह जैसे लालच अंदर ही अंदर इंसान की रूह को खोखला कर देता है। इस साल हामिद की फसल वाकई बहुत हुई। अनाज के बोरे इतने भरे थे कि गोदाम छोटा पड़ गया। गांव के लोग उसकी कामयाबी पर खुश भी थे, हैरान भी। लेकिन एक शख्स था जो परेशान था, चाचा रहमत। चाचा रहमत ने कहा, हामिद बेटा, ये फसल दिखने में बड़ी है मगर जमीन की जान कम हो रही है। जहरीली दवाएं वक्ती फायदा देती हैं, देर पा नुकसान। हामिद ने हंसते हुए कहा, चाचा जी, जमाना बदल गया है, अब पुराने तरीकों से कोई फायदा नहीं। चाचा रहमत ने आह भरी, वक्त बदलता है मगर फितरत का कानून नहीं बदलता। लालच मजीद बढ़ा। अब हामिद का दिल दौलत से भर नहीं रहा था। एक फसल दुगनी हुई तो वो चाहता था अगली फसल भी दुगनी हो, फसल 4 गुनी हो। वो मजीद जहरीले स्प्रे खरीदने लगा। जमीन के असल दुश्मन यही दवाएं थीं, मगर हामिद को सिर्फ पैसों के ढेर नजर आ रहे थे। अगले साल जब उसने बीज बोए तो कुछ अजीब हुआ। बीज जल्दी उग तो गए लेकिन उनकी जड़ें कमजोर थीं। पौधे देखने में हरे थे मगर अंदर से खोखले। चाचा रहमत ने खेत देखकर कहा, जमीन की ताकत कम हो रही है बेटा। मगर हामिद ने उसे हंसी में उड़ा दिया। जमीन थक नहीं सकती चाचा, मैं उसे ताकतवर स्प्रे देता हूं। चाचा रहमत ने अफसोस से सिर हिलाया, असल ताकत स्प्रे में नहीं होती, जमीन की अपनी रूह में होती है। इस साल व्यापारी ने हामिद से कहा, और ताकतवर दवाई लो, तुम्हारी पैदावार 3 गुनी हो जाएगी। हामिद का दिल खुशी से जगह न ले सका। उसने फौरन दवाई खरीदी, बहुत ज्यादा मिकदार में। अब वो हर हफ्ते स्प्रे करता। पौधे तो तेजी से बढ़ रहे थे मगर जमीन की नमी कम हो रही थी। कीड़े मर गए थे, परिंदे वहां आना छोड़ गए थे। मट्टी 3 गुनी हो जाए मगर हामिद कुछ न समझ पाया। उसे सिर्फ पौधों की ऊंचाई नजर आ रही थी, उनकी कमजोरी नहीं। एक रात 30 बारिश हुई।
बारिश ने जहरीली मिट्टी को बहाकर नहर में गिरा दिया। नहर से पानी पीने वाली बकरियां बीमार हो गईं। चिड़ियां अजीब तरह से मरने लगीं। गांव के लोग परेशान हो गए। एक औरत रोते हुए बोली, हमारी बकरियों को क्या हो गया? चाचा रहमत ने जवाब दिया, ये सब जहर की वजह से है, ये खेतों से आया है। लोगों की नजरें एक ही तरफ उठ गईं, हामिद के खेत की तरफ। जब लोग उसके पास आए तो वो बोला, ये सब मेरे खेत की वजह से। हरगिज नहीं, ये तो बारिश का मसला है। वह सच तस्लीम करना ही नहीं चाहता था। लालच ने उसकी आंखें बंद कर दी थीं। जमीन का एहतजाज। कुछ दिन बाद पौधों के पत्ते पीले पड़ने लगे, फिर जड़ें सड़ने लगी। पौधे ऊपर से हरे थे लेकिन अंदर से मर रहे थे। और फिर एक दिन से पूरा हिस्सा मुरझा गया। हामिद के लिए यह सदमा था। वो बौखला गया, ये कैसे हो गया? मैंने तो सबसे महंगी दुआएं इस्तेमाल की थी। चाचा रहमत ने अफसोस से कहा, जमीन माँ है बेटा, माँ को जहर ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं होता। कहानी यहाँ से एक बड़े मोड़ पर पहुंचती है। हामिद अब दो रास्तों पर खड़ा था। एक रास्ता जमीन की देखभाल, मेहनत, सब्र और फितरत के असूलों की पैरवी। दूसरा रास्ता मजीद जहरीली दुआएं, मजीद लालच और तबाही। हामिद किया इंतखाब करेगा? इसका लालच उसे कहां ले जाएगा? क्या जमीन उसे माफ करेगी या उसकी सजा अभी बाकी है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानी की आवाज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बारिश के बाद वाली तबाही हामिद को अंदर से हिला चुकी थी। वो गांव में चलता तो लोग उसे अजीब नजरों से देखते। बकरियों की मौत, चिड़ियों का गायब होना, नहर का गिंदा पानी, गांव वाले सब कुछ हामिद के खेत की वजह से समझते थे। अगरचा वो दुनिया के सामने मजबूत बना रहता, मगर उसके दिल में पहली बार खौफ जाग चुका था। ये खौफ नुकसान का नहीं था, ये खौफ सच का था। जमीन की चीख सुनाई देने लगी। एक रात उसे नींद न आई। वो अपने खेत में खड़ा था। पौधों का रंग बदल चुका था। मिट्टी से अजीब सा बदबूदार धुआं उठता था, जैसे जमीन कह रही बस। और जहर नहीं। हामिद के दिल में पहली बार चुभन हुई। लेकिन फिर एक सूझ आई, अगर ये फसल खराब भी हुई, अगली बेहतर हो जाएगी। बस मुझे और ताकतवर दवाई लेनी होगी। लालच फिर से जाग उठा। चंद दिन बाद शहर से एक नया दिलाल आया। उसका नाम जमील था। बहुत चालाक, जबान में शहद, दिल में जहर। जमील ने हामिद के खेत की हालत देखी और फौरन समझ गया कि ये आदमी लालच में डूबा हुआ है। उसने कहा, अगर तुम चाहते हो कि जमीन फिर से जान पकड़े तो ये खास दवाई लो। हामिद ने पूछा, ये दवाई बाकियों से कैसी बेहतर है? जमील हंसा, ये दवाई जमीन की जान खींच लेती है और तुम्हें ताकतवर पौधे देती है। ये बात सुनकर हामिद के दिल में खुशी और खौफ दोनों पैदा हुए, मगर उसने खुशी को चुन लिया क्योंकि वो लालच का गुलाम बन चुका था। ने सारी बचत से वो महंगी दवाई खरीद ली। कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। हामिद न करो, पहले ही गांव को नुकसान हो चुका है। लेकिन हामिद ने फिर वही जुमला कहा, ये मेरी जमीन है, मेरा खेत और मेरा पैसा। चाचा रहमत का दिल टूट गया। उन्होंने कहा, बेटा, जब इंसान सिर्फ अमीरा के पीछे भागता है तो एक दिन सब कुछ अमीरा होता हुआ भी खो देता है। मगर हामिद अब किसी की नहीं सुनता था। उसने रात के वक्त खेत में स्प्रे किया ताकि कोई उसे देख न सके। उसे लगा जैसे वो कोई बड़ा चालाक काम कर रहा है। मगर अगली सुबह उसने देखा मिट्टी सख्त पत्थर जैसी हो रही थी। कीचुए जो जमीन का दिल होते हैं मरे पड़े थे। पौधे एकदम मुरझा रहे थे। उसके हाथ कांपने लगे। ये क्या हो गया? ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। एक हफ्ते बाद तेज आंधी आई। हामिद का आधा खेत खड़ गया। जड़ें इतनी कमजोर थीं कि पौधे जमीन पर ठहर न सके। गांव के लोग दूर से खड़े अफसोस से देखते रहे। कोई उसकी मदद को न आया। सब कहते थे, जिसने जमीन को जहर दिया, जमीन भी उसे जवाब दे रही है। हामिद का गरूर अभी जिंदा था, तब भी हामिद ने अपनी गलती तस्लीम नहीं की। वो कहता, ये सब मौसम की वजह से है, मेरी वजह से नहीं। हालांकि अंदर वो सच जान चुका था, मगर लालच इंसान को सच देखने नहीं देता। व्यापारी जमील का गायब होना। हामिद ने जमील को ढूंढा, मगर वो गांव छोड़कर जा चुका था। हामिद ने शहर में पूछा तो पता चला जमील एक धोखेबाज था। वो किसानों को तबाह करने वाली दुआएं बीच कर भाग जाता था। कई लोग उसके हाथों लट चुके थे। ये सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। अब वो जान चुका था कि उसने अपनी जमीन को खुद जहर पिलाया है। एक दिन वो खेत में बैठा हुआ था कि उसके हाथ में मिट्टी आई। मिट्टी गीली नहीं थी, न नरम। वो बेज दबाता तो मिट्टी में जगह ही न बनती।
चाचा रहमत ने उसे देखा और आह भरी। ये मिट्टी मुर्दा हो चुकी है बेटा। हामिद के हाथों से मिट्टी गिरने लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। चाचा, क्या ये ठीक हो सकती है? चाचा रहमत मुस्कुराए। हर माँ अपने बच्चे को माफ करती है, जमीन भी माँ है, लेकिन उसकी माफी मेहनत से मिलती है, दवाइयों से नहीं। ये पहला लम्हा था जब हामिद ने लालच के खिलाफ सोचा। कहानी यहाँ से बड़ी तब्दीली की तरफ बढ़ रही है। अब आगे क्या हामिद जमीन को दोबारा जिंदा कर पाएगा? गांव वाले उस पर एतमाद बेहाल करेंगे या लालच उसे एक और बड़ी गलती पर मजबूर करेगा? हामिद अब जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। खेत तबाह हो चुका था, गांव उससे नाराज था, व्यापारी उसे लौट कर जा चुका था और वो खुद एहसास जुर्म के पहाड़ तिले दबा हुआ था। लेकिन कभी कभी इंसान तब ही बदलता है जब उसका गुरूर टूट जाए, और हामिद का गुरूर अब रीत की तरह बखर चुका था। एक सुबह वो खेत में खड़ा जमीन को देख रहा था। वही जमीन जो कभी उसके बाप के हाथों में सांस लेती थी, वही जमीन जो कभी हरी भरी हुआ करती, आज उसकी सांस बंद थी। हामिद ने पहली बार दिल से कहा, मैंने गलत किया। मैंने अपनी जमीन से मोहब्बत नहीं की। जमीन को मोहब्बत चाहिए होती है, जबरदस्ती नहीं। उसी लम्हे उसका दिल नरम पड़ गया। वो सीधा चाचा रहमत के घर गया। दरवाजा खोला तो चाचा ने हैरत से देखा। सालों बाद हामिद की आंखों में गरूर के बजाय आजिज़ी थी। हामिद ने आहिस्ता से कहा, चाचा, मुझे आपकी मदद चाहिए। चाचा रहमत ने बैठने का इशारा किया। बेटा, मदद मांगने वाला कभी कमजोर नहीं होता। कमजोर वो होता है जो सच जानकर भी न बदले। हामिद ने सिर झुकाकर कहा, मैं अपनी जमीन को दोबारा जिंदा करना चाहता हूँ। चाचा रहमत ने मुस्कुरा कर कहा, जमीन माँ है लेकिन जख्मी है। उसे वक्त चाहिए, मोहब्बत चाहिए और कुर्बानी चाहिए। बहाली का पहला कदम जहर रोकना। चाचा रहमत ने उसे बताया, अब मजीद दवाई इस्तेमाल नहीं करना, खेत को कुछ अरसा आराम देना, जहरीले कीमियाई मादों की सफाई करनी, मिट्टी को बार बार हल्का जोतना, आहिस्ता आहिस्ता उसे सांस लेने देना। ये सब सुनकर हामिद ने कहा, मैं सब करूंगा, बस जमीन ठीक हो जाए। इसके दिल में पहली बार दौलत नहीं बल्कि जमीन की मोहब्बत जागी थी। जब हामिद खेत साफ कर रहा था तो गांव वाले दूर से देख रहे थे। कुछ अफसोस कर रहे थे, कुछ तंज कर रहे थे और कुछ बेपरवाह। एक औरत ने कहा, अब क्या फायदा, जमीन तो मरी हुई है। एक मुर्द ने कहा, लालच का अंजाम यही होता है। हामिद ये सब सुनता था मगर कुछ कहता न था। जो इंसान अपना जुर्म मान ले उसे दूसरों की बातें कम तकलीफ देती हैं। कुदरत की पहली मेहरबानी। कुछ दिन बाद बारिश हुई, नरम हल्की रहमत की बारिश। मिट्टी ने जैसे सुकून की सांस ली। हामिद खड़ा बारिश देख रहा था। कतरे जमीन पर गिर रहे थे, जहरीली सतह नरम हो रही थी। उसने दिल में कहा, शुक्र है अल्लाह, तूने मुझे मौका दिया। चाचा रहमत ने उसे सिखाया कि जानवरों की सड़ी हुई खाद इस्तेमाल करो, जड़ी बूटियों के पानी से नामियाती स्प्रे बनाओ, मिट्टी को बार बार पलटो ताकि जहर नीचे डूब जाए। खेत को कुछ वक्त बगैर फसल के छोड़ दो ताकि वो खुद को ठीक कर सके। ये काम मुश्किल था और मेहनत का फल फौरी नहीं मिलता, लेकिन हामिद ने हार ना मानी। दिन रात काम करता, कभी हाथ जख्मी हो जाते, कभी कमर दर्द करती, लेकिन वो जानता था, मैंने जमीन को जख्मी किया, अब मैं ही उसे ठीक करूंगा। गांव वालों का बदलता रवैया 3 हफ्तों लोगों ने देखा। खेत की मिट्टी नरम होने लगी, बदबू कम हो गई, परिंदे आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगे, कीड़े भी नजर आने लगे। एक लड़के ने कहा, अम्मी देखो, मैंने जमीन में कीचुआ देखा। इसकी माँ ने हैरत से कहा, ये तो अच्छी बात है, शायद मिट्टी दोबारा जी रही है। ये सब कुछ हामिद की मेहनत का नतीजा था। गांव वाले अब उस पर तंज कम, उम्मीद ज्यादा करने लगे थे, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। जमीन अभी मुकम्मल ठीक नहीं हुई थी, उसे अभी भी वक्त चाहिए था। चाचा रहमत ने कहा, तुम अगली फसल नहीं बो सकते, अगर बोई तो जमीन फिर बीमार हो जाएगी। ये बात हामिद के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान थी, क्योंकि उसके पास जखीरा कम था, आमदनी न होने के बराबर थी। कुछ बचत इलाजी जमीन में खर्च हो गई थी, घर के अखराजात बढ़ रहे थे। लोग कह रहे थे कि अब वो नाकाम हो चुका है, मगर हामिद ने दिल में फैसला कर लिया था, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, लालच के बगैर मेहनत करूंगा। एक दिन गांव के चंद नौजवान उसके खेत में आए। उन्होंने कहा, हामिद भाई, हमने सोचा है आपका साथ देंगे, आप अकेले नहीं। ये सुनकर हामिद की आंखों में आंसू आ गए। जो इंसान अपनी गलती मान ले
दुनिया भी उसे माफ कर देती है। गांव वाले उसकी मेहनत देख चुके थे। वो जानते थे कि अब वो पहले वाला हामिद नहीं था। कहानी अब एक बड़े मोड़ पर है आगे। वक्त के साथ साथ हामिद की जिंदगी बदल रही थी। उसका लालच कम हो चुका था, दिल नरम हो चुका था और उसने पहली बार यह सीखा था कि दौलत से बढ़कर भी कुछ होता है। इज्जत, मोहब्बत और जमीन की खैर ख्वाही। जमीन की सानस लौटने लगी। 4 माह गुजर चुके थे। हामिद ने खेत में कोई नई फसल नहीं लगाई। उसने सिर्फ मिट्टी को पलटा, खाद मिलाई, जड़ी बूटियों का पानी छिड़का और अल्लाह से दुआ की कि जमीन उसे माफ कर दे। आहिस्ता आहिस्ता खेत की खुशबू वापस आने लगी। मिट्टी में नमी बढ़ने लगी। कीड़े, चिंटियां, कीचुए फिर आने लगे। चिड़ियां आकर बैठने लगी। ये सब फितरत का पैगाम था। अगर इंसान तौबा कर ले तो जमीन भी उसे माफ कर देती है। आखिर वो दिन आया जब गांव के बुजुर्ग किसानों ने कहा, अब तुम बीज बो सकते हो, जमीन तैयार है। हामिद के लिए यह खुशी का लम्हा था, मगर वो डरा हुआ भी था। या अल्लाह, अगर ये फसल भी नाकाम हुई तो मैं क्या करूंगा? चाचा रहमत ने जवाब दिया, अगर नियत साफ है तो अल्लाह मदद जरूर करता है। पूरा गांव उस दिन खेत के पास खड़ा था। हामिद ने पहली बार जिंदगी में न लालच सोचा, न ज्यादा मुनाफा। उसने हाथ भर मिट्टी उठाई और कहा, जमीन माँ, आज से मैं तुम्हारा वफादार रहूंगा। फिर उसने आहिस्तगी से बीज बोए, बहुत मोहब्बत से, बहुत एहतियात से, जैसे कोई अपने बच्चे को पहली बार गोद में लेता है। 2 हफ्तों बाद नन्हे नन्हे पौधे निकल आए। वो छोटे जरूर थे मगर मजबूत थे। उनके पत्ते साफ, हरे और जिंदा थे। चाचा रहमत ने हंसकर कहा, यही होता है कुदरती तरीके का फायदा। पौधे आहिस्ता बढ़ते हैं मगर मजबूत रहते हैं। 3 महीने बाद खेत हरा भरा हो गया। गांव वाले हैरान थे, ये तो पहले से भी अच्छा हो गया। और ये सच था। जहरीली दवाइयों से अगने वाले पौधे बड़े तो होते थे मगर इंद्र से खोखले। कुदरती तरीकों से अगने वाले पौधे मजबूत, सेहतमंद और देरपा थे। आखिर वो दिन आ पहुंचा जिसका सबको इंतजार था। पूरे गांव ने हामिद का साथ दिया। कटाई के बाद जब अनाज नापा गया तो सब हैरान रह गए। फसल पहली फसल से कम नहीं थी, बल्कि उसमें मजबूती और मयार ज्यादा था। उसका मुनाफा भी अच्छा था। हामिद की आंखें नम हो गईं। अल्लाह, मैं लालच के पीछे पागल था। असल दौलत तो तेरा दिया हुआ सुकून है। जब हामिद अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था, अचानक वही धोखेबाज जमील दोबारा गांव आया। वो गांव वालों को फिर से जहरीली दवाइयां बेचना चाहता था। वो हामिद के पास आया और बोला, लगता है तुम्हारी फसल ठीक हो गई, चलो अब इस दवाई से उसे 5 गुना कर लो। पहले वाला हामिद ये पेशकश सुनकर खुशी से पागल हो जाता, मगर अब वो बदला हुआ इंसान था। उसने जमील की आंखों में आंखें डालकर कहा, जहरीली चीजें लेकर गांव वालों को तबाह करने आया है, निकल जा यहां से। ये जमीन अब किसी का लालच बर्दाश्त नहीं करेगी। पहली बार जमील खुद खौफजदा हो गया। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के पे हवाले कर दिया। गांव वालों को इत्तेमाद लौट आया। अब गांव वाले हामिद का नाम एहतराम से लेते थे। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा तुम बदल गए हो, अब तुम लालची किसान नहीं, समझदार किसान हो। ये जुमला हामिद के दिल पर नक्श हो गया। हामिद का नया असूल, उसने एक उसूल बना लिया, मैं जमीन से उतना ही लूंगा जितना वो बगैर नुकसान के दे सके। उसने गांव में एक छोटा ग्रुप बनाया जहां वो किसानों को सिखाता, जहरीली दवाइयों के बगैर फसल पानी की बचत फितरत के असूल। गांव में पैदावार बढ़ने लगी, लोग खुशहाल होने लगे और माहौल महफूज हो गया। एक दिन शाम के वक्त वो खेत में बैठा हुआ था। उसने मिट्टी को हाथ में लिया और आहिस्ता से कहा, तुमने मुझे माफ कर दिया, शुक्रिया जमीन माँ। उसे महसूस हुआ कि मिट्टी उसकी अंगलों से फसलते हुए जैसे कह रही हो, बस मोहब्बत करो, लालच न करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। कहानी का आखिरी जुमला, अखलाकी सबक। इस पूरी कहानी का खलासा सिर्फ एक है, लालच इंसान से अक्ल, मोहब्बत, जमीन और सुकून छीन लेता है। और जब इंसान लालच छोड़कर मेहनत और फितरत की तरफ लौटता है तो जमीन भी, लोग भी और अल्लाह भी उसे माफ कर देते हैं। ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आप मजीद दिलचस्प और दिलकश कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी की आवाज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें और भी खूबसूरत कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है। शुक्रिया।